हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्नातक। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 3 से जो आपका सब्जेक्ट है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1200 से 1550, इसका हिंदी मीडियम में यूनिट 4 की इजी समरी करवाने वाला हूं आपको मैं। और एग्जाम टाइम के अकॉर्डिंग बहुत ही बेस्ट वीडियो है, आपको 10 मिनट के अंदर अंदर मेन टॉपिक्स कवर करवा दूंगा। और बहुत छोटी वीडियो होगी, जो मेन टॉपिक्स पूछे जाते हैं इस यूनिट से वो आपको कराऊंगा। पीडीएफ नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपको कुछ पूछना हो तो इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं और इंस्टा पे फॉलो करना ना भूलें। यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। और टेलीग्राम ग्रुप आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करने के लिए। एकलव्य स्नातक 1 सर्च मारना है आपको। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बताऊं, टॉपिक है दूसरा अफगान साम्राज्य। यहाँ से आता है, बहुत ही कम चांसेस है कि कुछ आएगा, आएगा भी तो शॉर्ट नोट्स में आ सकता है। सो भारत में जो दूसरा अफगान साम्राज्य है वो 1540 से 1555 के बीच माना जाता है। और इस साम्राज्य पर अफगान का एक राजा था, सूर राजवंश का शासन मतलब यहाँ पे होता था। और मेनली जो इसकी राजधानी थी इनकी, वो आधुनिक बिहार के अंदर एक जगह है सासाराम, वहां पर थी। दूसरा अफगान साम्राज्य जब शुरू होता है जब शेर शाह सूरी ने मुगल सम्राट को हराया और खुद को सम्राट बना दिया। मीन्स शेर शाह सूरी का नाम आपने कभी सुना होगा बचपन में, या वर्ड तो याद होगा ही। ठीक है, तो सॉरी, तो शेर शाह सूरी को शेर खान भी कहा जाता था, शेर राजा भी बोला जाता था। और वो मध्यकालीन भारतीय इतिहास में बहुत ही बड़ा राजा रहा है, चाहे बेशक टाइम कम हो बट उसका नाम याद रखा जाता है। तो उनका जन्म सासाराम में हुआ था और वो पश्तून अफगान मूल के थे। मीन्स अफगान की एक जाति है पश्तून, उस मूल के वो थे। सो इसलिए ये अफगान साम्राज्य कहा जाता है। सूरवंश का मैं आपको इतिहास बता रहा हूँ बहुत ही कम समय में। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ उत्तर भारत के अंदर जो ये शेर शाह सूरी का जो साम्राज्य था वो कुछ इस तरीके से फैला हुआ था। उत्तर भारत, थोड़ा बिहार तक यहाँ से, तो पूरब और पश्चिम कवर करता था ये, नॉर्थ वेस्ट का थोड़ा सा हिस्सा। और ये शेर शाह सूरी ने 1540 से 1545 तक, छोटा था साम्राज्य बट प्रभावशाली साम्राज्य था। ठीक है, और मैं बताता हूँ इसके प्रशासन की विशेषताएं। शेर शाह सूरी के इसमें प्रशासन में भूमि राजस्व की प्रणाली कैसी होती थी, जिसमें करों के उचित मूल्यांकन के लिए भूमि का माप लिया जाता था कि भूमि को नापो, कितनी भूमि है, ये नापने वाली प्रथा इसने स्टार्ट करी। और ये माप जो होता था ये मुस्तोफिस नामक अधिकारियों द्वारा किया जाता था। जो भूमि नापते थे उनको मुस्तोफिस कहा जाता था। और जितनी भूमि उपजाऊ होती थी उसके अकॉर्डिंग वो लिखते थे, नोट डाउन करते थे, और उसके अकॉर्डिंग ही टैक्स लिया जाता था। ये सुधार था, क्योंकि भाई जिस भूमि पर उपजाऊपन कम है वहां से आप ज्यादा टैक्स कैसे किसी से ले पाओगे। सो इस प्रणाली का मेन उद्देश्य यही था कि किसान अपनी भूमि की उत्पादकता के आधार पर उचित टैक्स दे। मींस जैसी भूमि का उत्पादन है, जितना ज्यादा प्रोडक्शन करता है वो, उतना ही ज्यादा उससे टैक्स लिया जाए। फिर है दस्तक प्रणाली। स्थानीय अधिकारियों को व्यापारियों पर अवैध कर लगाने से रोकने के लिए शेरशाह ने दस्तक प्रणाली शुरू करी थी। होता क्या था, व्यापारियों को पास जारी किया जाता था जिससे उन्हें मनमाने कर से छूट मिली और माल की सुचारू आवाजाही होती रही। मींस इन्होंने उनको उनको पास जारी करवाया, वो पास होता था, उसके बाद इसको कोई ज्यादा फालतू टैक्स नहीं देना होता था अधिकारियों को, व्यापारी लोगों को। सो ये दस्तक प्रणाली ये लेकर आया था। और सैन्य पुनर्गठन करा था। शेरशाह सूरी ने सैनिकों को वेतन देने के साथ एक अच्छी तरह से बहुत ही बढ़िया सेना तैनात करी अपने साम्राज्य में। और इससे जो मतलब जो भाड़े के सैनिक होते थे, जो टेम्परेरी होते हैं, वो कम होते चले गए, परमानेंट सैनिकों की संख्या बढ़ती चली गई। और उन्होंने पैदल सेना और घुड़सवार सेना दोनों पर जोर दिया। ठीक है, और एक पूरी प्रोफेशनल आर्मी जो होती है ना, जिनका काम ही बस लड़ना होता है, वो इसने तैयार करी। और बहुत ही डिसिप्लिन, बहुत ही अनुशासन में इसकी सेना रहती थी। डाक प्रणाली और संचार। तो भाई शेरशाह सूरी ने सड़कें बहुत अच्छी बनाई थी, सड़कों के मामले में ये इसको याद रखा जाता है। इसने डाक व्यवस्था में सुधार करा था कि मतलब संदेश को एक जगह से दूसरी जगह भिजवाना है तो वो रास्ता जो होता था उसमें विश्राम गृह भी बनवा दिए जाते थे। आने जाने वाले लोग जहाँ पर रेस्ट करते हैं, जिसको सराय कहा जाता है, विश्राम गृह मीन्स गेस्ट हाउस टाइप इसने बनवा दिए थे व्यापारियों के लिए। सिक्का निर्माण और मुद्रा सुधार। शेरशाह सूरी ने रुपया के नाम से जाने जाने वाला सिक्का, जो चांदी का सिक्का था, वो चलाया। और उसके टाइम पर बहुत ज्यादा इससे लेन देन होता था। और एक मुद्रा थी ये, ठीक है।
और यही है कि भाई मुद्रा की क्वालिटी पर बहुत अच्छा ध्यान दिया जाता था, अच्छी क्वालिटी का सिक्का हो ताकि व्यापार सुविधाजनक हो सके, व्यापार में दिक्कत ना आए। बुनियादी ढांचे का विकास, तो शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था, जीटी रोड, इसके लिए इनका नाम याद रखा जाता है। बंगाल को ये रोड उत्तर पश्चिम से जोड़ता है। मैं आपको बताता हूँ, इस मैप से समझो, ये बंगाल है, ये उत्तर पश्चिम का एरिया है, ये पूरा जीटी रोड है, ठीक है, ग्रैंड ट्रंक रोड है, ये शेरशाह सूरी ने बनवाया था और ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही लंबा फेमस रोड है। यहाँ पे कई तरीके के विश्राम गृह भी इसने बनवाए थे, आने जाने वाले रेस्ट कर सकते हैं। सो ये इसकी सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक था। और न्यायिक सुधार की बात करूं तो शेरशाह सूरी ने शरिया के आधार पर न्याय देने के लिए न्यायाधीश नियुक्त करे थे। शरिया मीन्स इस्लाम धर्म का कानून, तो उसको जो लोग जानते थे उन्हीं मौलवी मौलानाओं को न्यायाधीश बनाता था ये अपने वहां पे। और जो काजी होता है, जो न्यायाधीश होता है, वो एक निष्पक्ष न्याय सुनाता था, ये उससे उम्मीद रखी जाती थी। और एक अच्छी न्याय की प्रणाली विकसित करने के ऊपर बहुत अच्छा ध्यान था शेरशाह सूरी का। धार्मिक रूप से अगर सहिष्णुता की बात करूं, कितना ये टॉलरेंट था दूसरे धर्मों को लेकर, तो ये माना जाता है कि धर्म के आधार पर ये ज्यादा भेदभाव नहीं करता था, क्योंकि इसके पदों के ऊपर कई अधिकारी ऐसे थे जो हिंदू भी थे, ठीक है। और शेर शाह ने शासन के लिए सभी को जोड़कर चलने की नीति बनाई थी कि भाई सभी धर्मों को मैं मानूंगा अच्छे से, मतलब अपने यहाँ पे इक्वल समझूंगा, ऐसा ये करता था, ऐसा लिखा है। सो ये सारी बातें हैं इसके अंदर। किलेबंदी, यानी कि शेर शाह सूरी को वर्तमान पाकिस्तान में रोहतास किले के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। पाकिस्तान में आज की डेट में किला है, आप ये फोटो देखो उसकी, ये रोहतास किला है। माना जाता है इसको शेरशाह सूरी ने ही बनवाया था और मेनली ये सेना के लिए ही होता था। जनगणना और राजस्व का रिकॉर्ड, शेरशाह सूरी ने एक तो जमीन जितनी होती थी उसको नापना शुरू करा, उसका रिकॉर्ड रखना शुरू करा, जो टैक्स आता था उसका रजिस्टर तैयार करवाया, बराबर लिखा जाता था उस पर कितना टैक्स आ रहा है, कितना जा रहा है, और ये सारा एक अच्छा डेटा इसने कलेक्ट करके रखा हुआ था अपने पास में। सो ये सारी बातें हो गई। फिर इसके बाद मैं आपको बताऊं कि मेनली ये बहुत ही शॉर्ट नोट्स में आने के चांस हैं इस टॉपिक के, सो आप इसको इतना करके जाना काफी है। दूसरा अफगान जो साम्राज्य था वो मैंने आपको बता दिया है। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, फीडबैक जरूर लिखना। जय हिंद, जय भारत।